आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दर्द भरी कहानी की जिसे जानकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये कहानी है कैप्टन अंशुमन सिंह और उनकी विधवा पत्नी की, और जानेंगे उनके शहीद होने के बाद उनके माता पिता का दर्द, साथ ही कैप्टन अंशुमन और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी। नमस्कार, मैं तान्या कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायनेमिक एलिमेंट्स। उत्तर प्रदेश के देवरिया से ताल्लुक रखने वाले शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को 6 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया। वहीं उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू देवी ने यह पुरस्कार रिसीव किया। पुरस्कार लेने से पहले स्मृति सिंह इमोशनल नजर आ रही थीं। पुरस्कार समारोह के दौरान स्मृति सिंह की नम आंखों और गमगीन चेहरा को देखकर हर कोई भावुक हो गया। शादी के महज 5 महीने बाद स्मृति सिंह ने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया। स्मृति सिंह और कैप्टन अंशुमन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के पहले दिन उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं नाटकीय नहीं होंगी, लेकिन ये पहली नजर का प्यार था। 1 महीने बाद उनका सिलेक्शन सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC में हो गया। वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे। स्मृति ने बताया कि वह बहुत इंटेलिजेंट थे। मिलने के मात्र 1 महीने बाद ही उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। 8 साल की लंबी दूरी के बाद फिर स्मृति और अंशुमन ने शादी के बारे में सोचा और फरवरी 2023 में इन्होंने शादी कर ली। यह सभी बातें करते हुए स्मृति अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने आगे बताया कि 18 जुलाई की रात को अंशुमन से उनकी काफी लंबी बातें हुई। उस दौरान उन्होंने फ्यूचर में आने वाले 50 साल में हमारी लाइफ कैसी होगी ये प्लान किया, जिसमें कि घर कैसा होगा, कैसा घर बनाना है, बच्चे होने को लेकर और भी बहुत कुछ बातचीत की। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान को कुछ और मंजूर हो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। 19 जुलाई 2023 की सुबह स्मृति को जब फोन आया और उनसे बोला गया कि अब वह नहीं रहे, तो शुरू के 7-8 घंटे तक तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अब वह नहीं रहे। और उन्होंने बताया कि अभी तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई हूँ कि वह अब नहीं रहे हैं, और यह सोचने की कोशिश कर रही हूँ शायद ये सच नहीं है। पर अब जब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है तो अब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सच है। लेकिन कोई बात नहीं, वह एक हीरो थे। He was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. आपको बता दें कि कैप्टन अंशुमन सिंह उस वक्त सियाचिन में तैनात थे। जुलाई 2023 को
भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कैप्टन अंशुमन सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह उस बंकर में घुस गए और वहां उन्होंने अपने सभी साथी सैनिकों की जान बचाई। एक एक कर सभी को उस आग से बाहर निकाला, लेकिन उस दौरान वह खुद अंदर फंसे रह गए और शहीद हो गए। अंशुमन सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। उसके बाद कैप्टन अंशुमन के शव को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव देवरिया लाया गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम सा पसर गया। उनकी मां और बहन का रो रो के बुरा हाल था और वहीं पति को खो देने के गम से पत्नी स्मृति बेहोश हो गईं। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने पति को आखिरी बार देखने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी ये सपना भी पूरा नहीं हो सका। दरअसल कैप्टन अंशुमन का चेहरा आग से बुरी तरह से झुलस गया था और उनके चेहरे पर कपड़ा पड़ा था। उनकी मां और उनकी पत्नी आखिरी बार उनको देखने के लिए बिलखती रहीं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। 21 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमन सिंह का अंतिम संस्कार भागलपुर में सरयू नदी के किनारे हुआ। कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया। आपको बता दें, उनके पिता रवि प्रताप सिंह सेना में सूबेदार रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैं भी एक सैनिक था और एक सैनिक के लिए तिरंगे में लिपट कर आना एक मोक्ष के बराबर होता है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन अंशुमन की शहादत पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने उनके परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि और एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और साथ में गांव की एक सड़क का नाम कैप्टन अंशुमन के नाम पर रखने का आदेश दिया था। डायनेमिक एलिमेंट्स शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की इस बहादुरी के लिए सैल्यूट करता है और आप भी उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें।